इस प्रेस वार्तालाप में स्वागत। आज मेरे साथ विनीत पुनिया जी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना संवाद रखना चाहते हैं। इस समय पर आप सभी ये देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर जो पिटीशन जमा करी गई थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक सरकार का जो रवैया रहा है, उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही जताया है कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कल के एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अब इन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें। वे बच्चे जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते, उनका जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, वो ग्रेस मार्क हटाकर उनका जो स्कोर रहेगा, वही स्कोर उनका फाइनल स्कोर, अंतिम स्कोर होने वाला है। और जो दोबारा 23 जून को अपना परीक्षा देंगे, उनको 30 जून तारीख को अपना परिणाम मिलेगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होगी। अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है, विरोध जताया। चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसवाई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ, उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी।
जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बच्चों का विश्वास हम कैसे जीत सकते हैं? ये बच्चे आज 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने युवा वर्ग के वे कीमती समय दिन रात, महीने पर महीने सिर्फ एक परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए अपनी जो जिंदगी है, जो उनके उसके लिए कितना बलिदान करते हैं, आज उसका कोई महत्व नहीं केंद्र सरकार के लिए। एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जो इसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो, पेपर लो, पैसे दो, प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? अगर एग्जाम सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को कहीं से, किसी सुराग से अगर क्वेश्चन पेपर मिला है, तो इसमें जरूर कोई एनटीए का अधिकारी या अधिकारी इसमें शामिल है। तो कहां से एनटीए निष्पक्ष जांच कर सकता है जब उन्हीं के अफसर या उनके कोएफिशिएंट इसमें शामिल हुए हैं? मैं तो धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि निर्वाचन के परिणाम के बाद जो सबसे पहला सार्वजनिक मुद्दा उन्होंने उठाया, वो ये 24 लाख भारतीय युवा वर्ग के भविष्य पर जो एक दाग लग चुका है, ये मुद्दा उन्होंने पहले उठाया। प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त। वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे, लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को। आज जो परीक्षा को लेके, नीट की जो परीक्षा को लेके जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, आज परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? विदेश जाने का ऐसा क्या उनको इतना लगाव है? तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है, कोई 719, कोई 718। जो मार्क्स, जो फॉर्मूला बनाया है एनटीए ने, ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी मार्क्स आए हैं। ग्रेस मार्क किसी को मिला है, नहीं मिला है। ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है।
इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल में असम के मुख्यमंत्री नागालैंड और मेघालय के संपर्क में एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इटली जा रहे हैं। इटली में अगर कोई उनसे सवाल करे कि आपके ही बहुत ही जनप्रिय आपके साथ करीब असम के मुख्यमंत्री मेघालय और नागालैंड के एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया, तो उसमें इटली में भारत की क्या छवि रहेगी, यह सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से करे और उसका जवाब दे, मैं अपेक्षा करता हूं। वही हम पंजाब में देखते हैं कि एक सांसद जो पहले फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, उसे एक दूसरे धर्म के लोगों पर प्रश्न उठाना अब उनका स्वभाव बन चुका है। उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि आज भाजपा अयोध्या मंदिर के निकट जो लोग हैं उनसे नाराज है, कोई दूसरे धर्म से नाराज, धर्म को मानने वाले लोगों से नाराज है। तो इस नतीजे के बाद भाजपा के नेता भारत के विभिन्न धर्म और समुदाय को मानने वाले लोगों पर प्रश्न उठा रही है, उंगली उठा रही है। तो जो सबक उनको सीखना चाहिए, वो सबक उनको अभी तक नहीं मिला है। गौरव जी, इधर एक सवाल है। गौरव जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। कुछ देर पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से 24 जून से जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति महामहिम के बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्लानिंग कमीशन को भी उसमें अटैच किया गया है। वही प्लानिंग कमीशन जिसे मोदी सरकार ने 10 साल पहले ख़त्म कर दिया था और नीति आयोग बना दिया था। तो इसे क्या आप एक बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, आपने भी अभी वो पढ़ा, मैंने भी अभी वो पढ़ा, तो मुझे भी पूरी तरीके से पढ़ने का समय नहीं मिला। आपको शायद मिल चुका होगा, पर मैं भी आपके प्रेस वार्तालाप में आपसे बातचीत करके पूरी तरीके से मैंने उस नोटिस को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस नोटिस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। ये रियलाइजेशन है कि प्लानिंग कमीशन बहुत, मैं बिना पढ़े मैं उस नोटिस पे कैसे टिप्पणी दूं? आपने तो आराम से स्क्रॉल अप डाउन करके हर वाक्य पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने ग्लांस मारा अभी तक। ठीक है, तो मुझे पढ़ने दीजिए, फिर उस पर हम अपनी राय देंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक जांच की है जिसमें लोकसभा चुनाव के 99% कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग हुआ है वो मिसमैच कर रहा है। जो वोट पोल्ड एंड वोट काउंटेड में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट किया गया और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया। त्रिपुरा में तो 100% से ज़्यादा वोट पोल हुए हैं। इस तरह का मामला सामने आ रहा है और कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई सारी सीटों पे मार्जिन ऑफ विन जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को क्या कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करेगी या इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखेगी? दो बातें हैं इसमें। बड़ी बात तो यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी और विभिन्न इंडिया अलायंस के संगठन के सदस्यों और नेताओं को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने पूरे देश को हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है बहुत खूबी से समझाया है। फॉर्म 17C क्या होता है, फॉर्म 20 क्या होता है, पोलिंग कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। जो काम निर्वाचन आयोग का होना चाहिए वो इस बार इंडिया अलायंस ने किया। आज से पहले कभी भी जनता इतनी सतर्क नहीं थी कि पूरे निर्वाचन आयोग में कहां-कहां लापरवाही हो सकती है और क्यों निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार से काम नहीं किया, उसको तो लेकर सभी लोग प्रश्न उठा ही रहे हैं। जहां पर हमें जानकारी अपने प्रत्याशियों से मिली है कि
निर्वाचन जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है या काउंटिंग हुआ है उस पर कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, वहां हमारे एआईसीसी के वॉर रूम ने पूरी जानकारी ली है, प्रत्याशियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न प्रत्याशी विभिन्न राज्यों में इस समय हाई कोर्ट तक जाने के लिए अपना एक मन उन्होंने बना लिया है। तो इस प्रकार की बातें हमें, इससे हम अवगत हैं और जो प्रत्याशी आगे बढ़ना चाहते हैं कानूनी रूप से उनकी मदद एआईसीसी कर रही है। छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, स्मॉल। आप तो तीन चार पूछ चुके हैं। नहीं, दो पूछा था। बहुत दिन के बाद गौरव मैं प्रेस पीसी कर रहा हूँ। स्मॉल एक स्पेकुलेशन है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बिहार से हैं, दिस इज completely speculation. Nitish is not happy with